हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हो और मैथ्स में इजी चैप्टर की तलाश है कि मुझे फुल नंबर चाहिए कम मेहनत में, तो वो एक चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। देखिए, इसमें ले देके 3-4 फॉर्मूले हैं, केवल अगर आपने उनको ढंग से कर लिया ना तो भाई पूरे नंबर आप आसानी से ला सकते हो। मुश्किल से 2-3-4 मिनट में मैं पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा जिसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होने हैं। देखिए, जनरल फॉर्म होती है इसकी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। देख रहे हो आप, ये फर्स्ट टर्म है ए, इसमें डी कोई भी नंबर जोड़ दिया है, फिर डी जोड़ दिया है, तो कोई फिक्स नंबर जोड़ने से जो नंबरों की लिस्ट प्राप्त हो रही है ना वही एपी है। बस फर्स्ट नंबर पता होना चाहिए। तो ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो नंबर आप जोड़ रहे हो ना वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस निकालना कैसे है, कोई भी जो नंबरों की लिस्ट दी है ना तो आप आगे वाले नंबर से पिछले वाले घटा दो। तो कैसे, tn-1 या an-1। कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो तो डी निकल जाएगा, या थर्ड टर्म में से सेकंड घटा दो, एंड सो ऑन। तो ये इस प्रकार से हम डी निकालते हैं। याद रहे, डी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ये याद रखना है। nth टर्म, अब कोई भी नंबरों की लिस्ट दे दी, वो कही भाई 50 वाला टर्म निकालो, निकाल देंगे। 1000 भी कहो, निकाल देंगे। एक फार्मूला याद कर लो बस, क्या, nth टर्म होता है n इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल फार्मूला, सिंपल। अगर बात करें सम की, कि नहीं आप तो इनको जोड़ो, कोई बात नहीं, जोड़ देते हैं। सम ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, देखो एन टर्म का सम निकालना है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो एक फार्मूला तो होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एल क्या है, लास्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो ना तो ये फार्मूला यूज करना है आपको। अगर लास्ट टर्म मालूम नहीं तो कोई बात नहीं, मारो गोली। तो फिर हमारे को एक दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे बस आपको ए पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और डी कॉमन डिफरेंस पता हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको 3 टर्म ए बी सी कहे कि भाई ये एपी में है, तो याद रहे जो मिडिल टर्म को पकड़ो बी है ना, वो ए प्लस सी का सम का आधा होगा। ए प्लस सी फर्स्ट और लास्ट और मिड टू। अगर कहे किसी क्वेश्चन में कि भाई 3 टर्म का सम इतना है, कोई बात नहीं, कहते ही सवाल देखते हैं आप 3 टर्म कौन सी माननी है आपको, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसका लॉजिक ये है, इनको जोड़ोगे ना तो डी बेचारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा जिसकी वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। और 4 टर्म माननी हो तब भी मैं बता देता हूँ क्या मानना है आपको। क्या, देखिए, a-3d, a-d, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर 4 टर्म माननी है तो ये मानना है। इसी प्रकार के और भी आपको शॉर्टकट में पूरे चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए ना, तो KSJK रामपे अकाडमी, राम प्रसाद शर्मा का चैनल है, सब्सक्राइब करें। मोर देन 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।